चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द 3 टाइम ऑफ बी एंड आल्सो इक्वल टू द 4 टाइम ऑफ सी देन ए बी सी इन रेशियो। ए बी सी का रेशियो बताना है। तो एग्जामिनर ने कहा कि भाई 2a बराबर होगा 3b के और वो बराबर होगा आपका 4c के बराबर होगा। तो जो ए बी सी के साथ में वैल्यू दी हुई है इसका क्या कीजिए आप रेशियो निकाल, इसका सॉरी एलसीएम निकाल लीजिए, यानी लघुत्तम निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम लघुत्तम आएगा 12। इस 12 को रख दीजिए ए टू ए के बराबर में, तो ये किस पे जाएगा आपका 6 पर। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपका 6 आ गई। बी का निकालना है सेम 3b इस कल्टू में रख दीजिए 12, तो ये जाएगा 4, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। सी 4c बराबर में कितना हो जाएगा 12, तो इससे काटूंगा तो सी इस कल्टू में कितना आ जाएगा आपका 3, यानी कि 6, 4 और 3 के रेशियो में मेरा आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर इस तरह से नहीं करना तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूँ। 2a की जो वैल्यू है वो बराबर है आपका 3b के बराबर में, तो a बाय में b अगर मैं करूँगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 3 बाय में आपका 2। वैसे तो अगर मैं वैसे a और b की वैल्यू निकालता तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में बताया आपको कि जो a के साथ में मल्टीप्लाई होता है वो b के लिए होता है और b के साथ में जो मल्टीप्लाई होता है वो a के लिए होता है। तो ये इसका रेशियो आ गया। फिर मैंने क्या किया 3b बराबर में 4c के बराबर, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा है इन दोनों को लूंगा तो भी सेम वैल्यू चाहिए, इन दोनों को लूंगा तो सेम ही होना चाहिए, दोनों बराबर हो रहा है। तो ये b इक्वल टू में कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा b बाय में आपका c, तो b मेरे पास में 4 हो जाएगा और c मेरे पास में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ मुझे दे रखा है आपका 3 रेशियो में 2, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी रेशियो दे रखा है 4 रेशियो में आपका 3। हमेशा सेम वैल्यू के नीचे सेम वैल्यू से ही स्टार्ट करना है। यहाँ मैंने रखा था a, यहाँ मैंने रखा आपका b, तो यहाँ मुझे इसके नीचे मेरा b रखना चाहिए, फिर यहाँ c होना चाहिए। अब ये देखिए ये तो मेरे पास में b 2 आ रहा है, ये b मेरे पास में कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है। इसको इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि b की वैल्यू तो सेम होगी, तो इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 यानी बराबर हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, 4 और 3, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी। और अगर सॉल्व करके देखना है तो सॉल्व करके देख सकते हैं। कैसे, नोट्स बनाइए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, तो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, काटेंगे तो कितना हुआ 6, 4 और 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।